चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एसएचएम का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वाले में हम लोगों ने पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, और आपने एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशंस के वेरिएशन देखे होंगे। साथ ही साथ हमने वेलोसिटी इन एसएचएम और एसिलरेशन इन एसएचएम की भी बात की थी। शायद आपको याद होगा कि हमने एसिलरेशन प्रूव किया था अल्फा इक्वल, या सॉरी आपने ए बनाया होगा, ए इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या आपको याद है कि ओमेगा स्क्वायर इज द कांस्टेंट ऑफ के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट था, के बाई एम था। फिर आपने प्रूव किया था v इक्वल प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर ए क्या था बेटा, एम्पलीट्यूड था। एम्पलीट्यूड सब जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होता है तो उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एक्स क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट था। ये हमने इतनी सारी चीजें वहां पर प्रूव कर ली थी। एक्सीलरेशन ए इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर के बाई एम, और वेलोसिटी v इक्वल प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने v का वेरिएशन x के साथ देखा था, v का वेरिएशन x के साथ देखा है, a का वेरिएशन x के साथ देखा है। मतलब हम स्प्रिंग को कहीं भी खींचते थे तो अगर x निगेटिव था तो हमको फोर्स पॉजिटिव मिलता था, अगर x पॉजिटिव था तो हमको फोर्स कैसा मिलता था। ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां थी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हमेशा कहां थी बेटा, मीन पोजीशन की तरफ थी। अब इसी बात को हम टाइम के वेरिएशन में स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास लेटा मीन पोजीशन, ये हमारे पास एक मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन को बेटा बुक्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम कहता है, तो आप कह सकते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये एक्सट्रीम पोजीशंस है। एक्सट्रीम का मींस मैक्सिमम, ठीक, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इधर x क्या था, पॉजिटिव था। इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड कहते थे। जब मैक्सिमम हो जाए तो उसको एम्पलीट्यूड कहते हो। बेटा x पॉजिटिव था, उस समय फोर्स कैसा था बेटा, निगेटिव। फोर्स कैसा था, निगेटिव। और बेटा इधर क्या था, x नेगेटिव था, तो बेटा फोर्स कैसा था, पॉजिटिव था। आपने यहां पर पढ़ा होगा कि स्पीड बढ़ रही थी, इधर डिक्रीज हो रही थी, ये सारी बातें हम पहले कर चुके थे। अच्छा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब यहां का पार्टिकल इधर चल रहा था तो फोर्स इधर आ रहा था, और इधर का पार्टिकल जब इधर जा रहा था तो फोर्स अंदर जा रहा था। कुल मिला के ये था कि जो फोर्स था वो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ज्यादातर वो मीन पोजीशन की तरफ ही भाग रहा था। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हम वेरिएशन कर दें, सपोज दैट कि हमने कहा v इक्वल ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। हम लेट एज्यूम करते हैं जो x है, x क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। क्या आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टेकन फ्रॉम द ओरिजिन, ऑलवेज टेकन फ्रॉम द मीन पोजीशन। हमेशा डिस्प्लेसमेंट को कहां से लेते थे हम, मीन पोजीशन से लेते थे, और ये हमारी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशंस को कुछ बुक्स में ओरिजिन के नाम से भी कहा जाता है, तो आप ओरिजिन भी समझ सकते हैं। तो बेटा x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बेटा कहां से है, फ्रॉम मीन पोजीशन, बेटा मीन पोजीशन से, ठीक है। जिसके एसएचएम के बहुत सारे एग्जांपल थे। स्प्रिंग वाला जो आपने स्विंग देखा होगा झूला, या नॉर्मल जो स्विंग का झूला होता है, जो हमारा पेंडुलम होता है, जो हमारा टर्निंग फॉर्क होता है, टर्निंग फॉर्क अभी आपको आगे मिलेगा। तो ये सारे एग्जांपल बेटा हमारे एसएचएम के थे। एसएचएम और ऑसिलेटरी में कुछ सिंप्लिसिटी थी और कुछ बातें अलग थी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एसएचएम को हम 100% ऑसिलेटरी कहते हैं, लेकिन ऑसिलेटरी को 100% एसएचएम नहीं कहते। हर टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग थी हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हमने ऑसिलेटरी मोशन को बेटा पीरियोडिक के नाम से भी कहा था, और पीरियोडिक को बताया था कि ऑसिलेटरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये सारी बातें वहां हो चुकी थी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर हम v को x के फंक्शन पे ना लाकर टाइम के फंक्शन पे आए, हम इस x को, v अभी किस पे डिपेंड है, x पे, तो अगर हम v को डिपेंड x पे ना करके टाइम के वेरिएशन में ले आए, तो टाइम के वेरिएशन में कैसे ला सकते हैं। तो एक काम करते हैं बेटा, क्या मैं इस नॉर्मल v को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकता हूं, इस नॉर्मल v को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो बेटा मैंने v को यहां पे लिख दिया dx अपॉन dt लिख दिया। अच्छा सोचो कि अगर मैं v के प्लेस पे dx अपॉन dt लिखूंगा तो प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, dt को इधर कर देते हैं और x वाला टर्म इधर ले आते हैं। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल बेटा प्लस माइनस ओमेगा और साथ में क्या लिख दिया dt को ऊपर ले गए और बेटा x को किधर ले आए, अपॉन में ले आए। इतनी बात ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप सोचिएगा बात को, क्योंकि आपको लेट अज्यूम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटा हम एक चीज मानते हैं, यहां पर टाइम का फंक्शन आया, क्योंकि x को आप चेंज कर रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में। अब टाइम के रेस्पेक्ट में ला रहे हो तो आपको लिमिट कहीं ना कहीं तो लगानी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं लेट एट t इक्वल 0। हमने कहा जब टाइम 0 है तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टिकल यहीं पे होगा, हो सकता है पार्टिकल यहां पे रहा हो एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर जब आपने उस समय टाइम देखा तो 0 था। आप एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ सकते थे तो मीन पोजीशन में आता, टाइम इंक्रीज करता। मीन पोजीशन पे हो सकता है तो टाइम 0 होगा, जब मीन पोजीशन से ड्रॉप करोगे एक्सट्रीम में जाएगा तो टाइम वेरी करेगा, टाइम चेंज होगा। भाई आप अगर यहां पे खड़े हैं, आपने कहा t इक्वल 0 x इक्वल 0, ठीक बिल्कुल सही बात है। हमको अगर हम मान लेते हैं कि हम स्प्रिंग के तरीके होते तो कोई हमको क्या करता, स्ट्रेस करता, खींचता और खींच के फिर पकड़े रहता, तब भी तो टाइम 0 हो सकता था। उस समय अगर हम छोड़ते तो स्प्रिंग अंदर की तरफ आती, मतलब डिस्प्लेसमेंट आता तो लेकिन निगेटिव आता, पीछे की तरफ आता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमने टाइम 0 माना है, इसका मतलब है कि जो x है x उसको भी मान लेता हूं मैं क्या 0। कहां से बेटा, इन मीन पोजीशन, उसको हम कहां मान लेते हैं, इन मीन पोजीशन। बोले इतनी बात ठीक है। हमने कहा पार्टिकल यहीं पर है, अभी यहीं पे है, तो टाइम कितना 0, तो उस समय x कितना 0। अब यहां पर लिमिट लगाना स्टार्ट करिए, तो टाइम बेटा हो गया बढ़कर t, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, अभी कितना है x, डिस्प्लेसमेंट कितना है x है, टाइम कितना t, डिस्प्लेसमेंट कितना x। हमने सडन एक बात कही, जो स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया, जब कंप्रेस किया तो यहां पर रोक दिया तो टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, 0 है। जैसे ही आप उसको स्प्रिंग को कंप्रेस करना रिमूव करोगे, हटाओगे, तो स्प्रिंग पीछे भागेगी, स्प्रिंग पीछे भागेगी। अच्छा पीछे भागते भागते मैंने यहां रोक दिया, मैंने कहा बताओ अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कितना मान सकते हो, हमने लेट x जितना भी हो हमने कहा x होगा, अब वो कितना है वो प्रूविंग बता देगी कितनी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने कहा टाइम कितना t, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लेट कर लिया, x कर लिया, ठीक है ये x कर लिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके देखते हैं, तो जरा इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल बेटा प्लस माइनस ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, ओमेगा का होगा नहीं, dt टाइम कितना 0, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, टाइम कितना t, डिस्प्लेसमेंट कितना x। आपने ये माना है, ऐसा नहीं है जेई मेंस में न्यूमेरिकल बदल देता, कहेगा टाइम 0 है, अब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एक्सट्रीम में कितना होगा एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा एक्सट्रीम में। भाई आपने कहा कि टाइम 0, हमने खींच खींच के उसको लास्ट तक पहुंचा दिया, अब कहा मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, पार्टिकल यहां पे है, तो भैया टाइम तो 0 है लेकिन ये इतना आ चुका था तो इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, यहां तो a आ जाएगा, फिर वो छोड़ोगे तो अंदर भागेगी, और अंदर भागेगी तो एम्पलीट्यूड तो बचा नहीं, एम्पलीट्यूड तो एक ही बार तो होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही तो बोलते हो एम्पलीट्यूड। पहली बार 5 मीटर गई, दूसरी बार 4.9 गई, तो 4.9 को एम्पलीट्यूड कहीं नहीं पाओगे क्योंकि 5 मीटर बड़ा था, तो वही तो एम्पलीट्यूड होगा। तो 4.9 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा, 4.9 मीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब दिमाग लगाना, उसकी भी वेरिएशन की बात करेंगे बेटा। अब एक समस्या आपके पास कि भाई इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो ये सब्स्टिट्यूट मेथड से होता है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को लेकर, कुछ लोग तो याद कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं याद करते हैं तो कर सकते हैं। वैसे इसका अब जो बायो सेक्शन के लोग रहते हैं उनको दिक्कत होती है तो याद कर सकते हैं, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कहते हैं बेटा साइन इनवर्स एक्स अपान ए, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। हम इसको करके देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, x की जगह रख देते हैं बेटा a साइन थीटा,
और ध्यान से देखते रहिएगा तो बात आपको पूरी समझ में आएगी। x की जगह हमने रखा a sin थीटा। बेटा x की जगह a sin थीटा रखो तो बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह रखो तो क्या बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बेटा a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर, तो बताओ यहां क्या बचेगा, तो बचेगा 0 से लेकर x इंटीग्रेशन dx अपान बात नहीं अंडर रूट में a स्क्वायर कॉमन ले लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या सही हूं मैंने a की जगह तो a था, बेटा x की जगह लिखा a साइन थीटा, स्क्वायर करो तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने a स्क्वायर को बेटा कॉमन ले लिया, बचा यहां कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इधर कितना बचा प्लस माइनस ओमेगा dt का आप सब जानते हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं, dx हो dy हो सब क्या आ जाते हैं, वही टर्म्स आ जाता है। तो dt का कितना आएगा बेटा t आएगा, कहां से कहां 0 से लेकर t तक। इतनी बात ठीक है। अब यहां पे दिमाग लगाओ, इस a को बेटा बाहर ला सकते हो तो a आएगा, a स्क्वायर तो आएगा नहीं, तो इसको बाहर लाओ तो बना a। और क्या याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे सिंपल फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कहोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहां साइड में लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, a को ऑलरेडी आप बाहर निकाल चुके हो, तो यहां कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, क्या होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर सकता हूं। तो बताओ यहां पर क्या बचेगा 0 से x dx अपान यहां बचा a और बेटा यहां कितना बचा कॉस थीटा। बोलो इतनी बात ठीक है। इसको a को बाहर किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बेटा कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं। तो बेटा हम क्या कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिखा, स्क्वायर से बेटा अंडर रूट कैंसिल कर दिया। इतनी बात ठीक। इक्वल बेटा कितना मिला था इक्वल प्लस माइनस ओमेगा टी। लिमिट लगाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी की जगह टी और टी की जगह 0, तो 0 वाला पोर्शन लिखना ही नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है, तो प्लस माइनस ओमेगा टी। अब यहां पर एक समस्या, आपने लिखा था x इक्वल ए साइन थीटा, आपने लिखा था x इक्वल ए साइन थीटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं dx इक्वल, क्या लिख सकता हूं dx इक्वल a cos थीटा d थीटा। बेटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है। तो a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx अपान d थीटा इक्वल a की जगह a उसका होना ही नहीं कुछ, साइन थीटा का cos थीटा, मैंने अपॉन वाले d थीटा को इधर भेज दिया, बस ये काम किया, ठीक। जरा इस वैल्यू को उठा के रखो, यहां dx रखा है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर x, बेटा dx की जगह a cos थीटा d थीटा अपॉन में a cos थीटा इक्वल प्लस माइनस ओमेगा t। बेटा a cos थीटा कैंसिल हो गया, a cos थीटा कैंसिल, d थीटा का इंटीग्रेशन करोगे भैया नॉर्मल थीटा आता है, d थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है थीटा आता है। अच्छा ठीक, थोड़ा सा यहां दिमाग लगाओ, हमको इतना पता चला कि 0 से लेकर x d थीटा इक्वल प्लस माइनस ओमेगा t। अच्छा थोड़ा सा सोचो बेटा, क्या मैं d थीटा की जगह थीटा लिख सकता हूं, हाँ d थीटा का इंटीग्रेशन आप करोगे, नॉर्मल dx हो तो x आता है, नॉर्मल जब dx होता है तो क्या मिलता है आपको x मिलता है। तो जरा बताओ क्या बेटा 0 से लेकर x, इसकी लिमिट लगा लो पहले, 0 से लेकर x d थीटा का बेटा थीटा इक्वल बच्चा इक्वल प्लस माइनस ओमेगा टी। जरा थीटा को गौर करना, थीटा को ये लिखा है देखो x इक्वल ए साइन थीटा, जरा देखो x इक्वल ए साइन थीटा, तो बताओ साइन थीटा इक्वल x अपान ए, तो बताओ थीटा इक्वल साइन इनवर्स x अपान ए, x इक्वल ए साइन थीटा इक्वल x अपान ए, परपंच नहीं,
तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इतनी बात ठीक है बेटा। थीटा की वैल्यू कितनी आई? साइन इनवर्स एक्स अपान ए। साइन इनवर्स एक्स अपान ए। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 0 से लेकर x तक, इक्वल प्लस माइनस ओमेगा टी। बेटा x की जगह x रखो, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है बेटा। x की जगह जब 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 अपान कुछ भी लिखा हो 0 होता है। 0 अपान कुछ भी लिखा हो वो 0 होता है। तो बताओ बेटा यहां से कितना बना? साइन इनवर्स x अपान ए इक्वल प्लस माइनस ओमेगा टी। बोलो इतनी बात ठीक है। साइन इनवर्स x अपान ए कितना आया? प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है। अब थोड़ा सा लास्ट में दिमाग लगा लो बेटा। ए को ऊपर भेज दो, ए को बेटा ऊपर भेज दो। क्या कहीं दिख रहा है इधर? देखिए साइन इनवर्स एक्स अपान ए, साइन इनवर्स एक्स अपान ए बेटा आपको मिला है प्लस माइनस ओमेगा टी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। तो क्या लिख सकते हो? एक्स इक्वल ए, साइन इनवर्स का मतलब होता है अपॉन में लाओगे तो अपॉन में साइन हो जाएगा, और अपॉन वाला जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या बना बेटा? ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। साइन इनवर्स का मीन्स होता है, इसको लिखेंगे 1 अपान साइन। तो 1 अपॉन साइन जब है तो उधर डिवाइड में उधर जाएगा तो बेटा मल्टीप्लाई में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना आप। इस ओमेगा टी को आप क्या कहते हो? थीटा कहते हो। इस ओमेगा टी को थीटा कहते हैं। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इधर दिख रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा इक्वल होता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, जिसमें बेटा हम लिख सकते थे ओमेगा इक्वल थीटा अपान टी। अगर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से आप मान रहे थे ना, तो मीन पोजीशन में बेटा टी कितना होगा? टाइम 0 था। अच्छा जब मीन पोजीशन में टाइम 0, जब पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा नहीं तो कोई एंगल बनेगा भी नहीं भाई। डेल्टा थीटा को आप क्या लिखोगे? थीटा 2 माइनस थीटा 1। और जब पार्टिकल चलना ही स्टार्ट नहीं करेगा तो थीटा 1 कितना? 0। अब कितने ले जाओगे? मैक्सिमम कहां तक ले जाओगे भैया? थीटा से बड़ा कुछ थोड़ी होगा। 0 से लेकर कहां तक ले जाना चाहते हो? थीटा तक मैक्सिमम। तो ओमेगा इक्वल थीटा बाई टी। तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? ओमेगा टी। ठीक है इतनी बात। तो यहां पर हम थीटा लिख सकते हैं। अब ध्यान सुनना, x इक्वल ए, अगर बेटा हम यहां पर साइन प्लस ओमेगा टी ले लें, प्लस माइनस हटा दिया, तो भैया प्लस साइन प्लस थीटा प्लस साइन थीटा ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, साइन प्लस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन में अगर अंदर प्लस है तो बाहर भी प्लस ही आता है। तो क्या लिख सकते हो? x इक्वल ए साइन ओमेगा टी। एक इक्वेशन मिली, x इक्वल ए साइन ओमेगा टी। अब दूसरी बची, अभी आपने प्लस वाला यूज किया ना, माइनस नहीं यूज किया, अब माइनस वाला यूज करो। तो x इक्वल ए साइन माइनस ओमेगा टी। क्या आपको याद है? साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा, तो माइनस को ले आओ बाहर, तो x इक्वल माइनस ए साइन ओमेगा। x इक्वल क्या मिला बेटा? माइनस ए साइन ओमेगा टी। एक आपको मिला x इक्वल ए साइन ओमेगा टी। एक बार प्लस है, एक बार मतलब पार्टिकल इधर चल रहा होता तो x इक्वल ए साइन ओमेगा टी, और पार्टिकल इधर चल रहा है तो x इक्वल माइनस ए साइन ओमेगा टी। इधर की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन प्लस में है, इधर की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन माइनस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परेशान ना होइएगा कि प्लस माइनस में कौन, दोनों सही है। ए साइन ओमेगा टी भी सही है और माइनस ए साइन ओमेगा टी भी सही है। ठीक, तो हमको बेटा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल गई। हमको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या पता चली? x इक्वल ए साइन ओमेगा टी, या बेटा x इक्वल माइनस ए साइन ओमेगा टी। बोलो इतनी बात ठीक है? या तो ए साइन ओमेगा टी या तो बेटा माइनस ए साइन ओमेगा टी। अच्छा ठीक, लास्ट बात आपसे, थोड़ा सा और 1 मिनट और जरा दिमाग लगा लो कि अगर हम बच्चा थोड़ा सा सोच लें इस बारे में कि अगर हमसे कहता कि x वर्सेस t का ग्राफ बता दो, x वर्सेस t का, ये x किस पे डिपेंड है? टाइम पे। अभी शुरुआत में ही मैंने बात की थी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस पे डिपेंड है? स्मॉल t, जबकि ओमेगा के पास खुद का t होता है।
ओमेगा के पास खुद का टी होता है 2 पाई बाई कौन सा टी, रिवोल्यूशन वाला, चक्कर वाला, चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो दो दो टाइम है आपके पास। ये स्मॉल टी है दैट इफेक्ट ऑन द डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ किस पे इफेक्ट डालेगा, डिस्प्लेसमेंट पे। और जो कैपिटल टी है वो इफेक्ट किस पे डालेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ। अब मैं ग्राफ बनाता हूं दोनों के बीच में। मेरे पास x वर्सेस t, हमको x वर्सेस t का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चा। टाइम 0, टाइम कितना कर दें, अच्छा टाइम से अगर बात नहीं समझ में आती है तो हम उसको ले चलते हैं थीटा के टर्म में, आपको बात जल्दी समझ में आएगी। थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा इक्वल क्या होता है, इतनी बात तो ठीक है। थीटा इक्वल ओमेगा, इतना होता है कि नहीं होता है। अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो 0 को पाई के टर्म में तुम बदल नहीं सकते, क्योंकि 0 को लिखोगे कैसे। तो सोचो, अगर थीटा 0 डिग्री है, साइन 0, और शायद साइन 0 0 होता है, ये थीटा है ना, थीटा की जगह 0 और साइन 0 की वैल्यू, अरे साइन 0 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू होती ही नहीं कुछ। तो 0, बताओ x कितना, 0। यहां पर थीटा कितना है, 0 डिग्री, टाइम कितना है, 0, टाइम कितना है, बोले इतनी बात ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, उससे बड़ा, 0 से बड़ा हम 90 के टर्म्स चलते हैं, 90 डिग्री, 90, 0 से बड़ा 90, 90 90 के टर्म्स में चलेंगे, 90। तो बताओ अगर 90 है तो 90 को कैसे लिखते हो, पाई बाई, 90 को पाई बाई, ओमेगा को क्या कहते हो, 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, पाई से पाई कैंसिल, पाई से, बताओ छोटे टी की वैल्यू कितनी है, बताओ छोटे टी की वैल्यू कितनी है, 2 2 जा 4t, 4t इक्वल कैपिटल टी, तो स्मॉल टी इक्वल कैपिटल टी बाई कैपिटल टी बाई, थीटा कितना रखा, 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, प्लस का 1, x की वैल्यू कितनी आ रही, प्लस a, x की वैल्यू कितनी आ रही, प्लस a। तो बेटा x मैक्सिमम, भैया a से बड़ा कुछ होता ही नहीं, a से बड़ा, एम्पलीट्यूड से बड़ा होता ही नहीं कुछ। तो बताओ प्लस a, प्लस a का मतलब ऊपर, यहां कहीं मैं लिख लेता हूं प्लस a, बोलो इतनी बात ठीक है। अभी ग्राफ बाद में बनाते हैं, प्लस a, दो बात, एक बात हो गई, आगे बढ़ो। थीटा को मैंने लिया बेटा 180, 180 डिग्री। क्या आपको पता है थीटा 180 को लिखते हैं पाई, क्या साइन 180 0 होता है, साइन 180 0 होता है। बेटा लिखोगे कैसे थीटा को, पाई, और पाई थीटा की जगह क्या लिखा, पाई, और पाई इक्वल ओमेगा टी, ओमेगा कितना, 2 पाई बाई टी इंटू टी, 2 पाई बाई टी इंटू, तो पाई से पाई, तो बताओ छोटा टी कितना मिला, कैपिटल टी बाई 2, छोटा टी कितना मिला, कैपिटल टी बाई 2। थीटा 180 में x कितना है, 0, थीटा 180 में x कितना, कुछ ग्राफ पहले बना लेते हैं। बताओ मैक्सिमम कहां है, ये लिखा है a, मैक्सिमम कितना है a, कहां पर था, कहां पर था, थीटा जब कितना था 90, थीटा कितना था 90, 90 का मीन्स थीटा कितना, पाई बाई, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में चले तो टाइम कितना, t बाई 4, मतलब यहां का समय कितना है, t बाई 4, यहां का टाइम t बाई 4 है। आगे बढ़ो, ये जो मिला ये 180, थीटा 180, थीटा 180 का मीन्स पाई, टाइम कितना, टाइम कितना, t बाई 2, बताओ x कितना था 0, x कितना था, बोलो इतनी बात सही, इतनी बात सही। हमने 90 पे किया, हमने 0 पे कुछ मिल ही नहीं रहा था, 180 पे किया, 180 के आगे चलो 270, साइन 270, साइन 270, साइन 270 को क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 90, 180 प्लस, क्या आपको पता है कि 180 प्लस 90 को लिखने के लिए ध्यान से देखो, यहां पर ASTC पढ़ते हो शायद आप लोग, यहां पर 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस और 360 प्लस, शायद यही होता है, यही होता है ना। आपने कहा 270 लिखने के लिए 180 प्लस 90 करो, तो 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, बताओ किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा,
और उसमें कौन कौन पॉजिटिव है, tan होगा और cot होगा। तो सही भैया, साइन तो ना tan है ना तो cot है, साइन ना तो tan है ना तो माइनस होगा कि नहीं, इतनी बात पता चली कि नहीं। अब लिखने का तरीका तुमको पता है, 180 प्लस थीटा क्या आता है, थीटा। तो साइन 180 प्लस 90 को क्या लिखोगे, माइनस साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो बताओ x कितना, माइनस ए, x कितना माइनस ए, मतलब मैक्सिमम है लेकिन कहां पे, निगेटिव में। मैक्सिमम है लेकिन कहां पे, निगेटिव में। तो बेटा यहां मान लो माइनस ए, तो क्या ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, इतना तो पता चल गया, ये माइनस है, ये वाला माइनस। अब एक समस्या, क्योंकि हम हर चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में ले चल रहे हैं, ले चलते हैं। थीटा कितना, 270। बेटा 270 को 3 पाई बाई 2 कहते हैं, 3 गुणे 180 बटे 2, 540 बाई 2, 270 इक्वल बेटा ओमेगा टी, 2 पाई बाई टी इंटू टी। बेटा पाई से पाई कैंसिल, बताओ कितना आया, 2 2 जा 4t इक्वल 3t, 4t इक्वल 3t, तो t इक्वल 3t बाई 4। बोलो बात सही। यहां का टाइम कितना है, यहां का टाइम मैं यहां लिख रहा हूं, कितना है, 3t बाई 4। बोलो बात ठीक। 270 है, पहुंचे, एक और करेंगे बस, कितना, 360। थीटा इक्वल 360, कितना बेटा, 2 पाई इक्वल ओमेगा टी, ओमेगा कितना, 2 पाई बाई टी इंटू टी, 2 पाई कैंसिल, छोटा टी किसके इक्वल, बड़े टी के, छोटा टी किसके इक्वल। अच्छा अब एक 360 को करते हैं, उसे करने की जरूरत नहीं, 180 में जीरो था, 180 में जीरो था, तो 180 का फैक्टर 360, वो भी जीरो होगा, 540 भी जीरो होगा, आगे 4 गुना 720 भी जीरो होगा, करने की जरूरत नहीं। कितना बेटा, जीरो। तो जीरो कहां जाएगा, यहां का टाइम कितना, छोटा टी किसके इक्वल, बड़े टी के, तो क्या लिख दो भैया, ये एक्स वर्सेस टी ग्राफ, एक्स वर्सेस टी ग्राफ। अब चाहे आप थीटा के रिस्पेक्ट में बताओ, और आप चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में बताओ, ये आपकी इच्छा है। हमको पता चला जब t/4 था तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, जब 3t/4 था तब भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में था, और ये वाला किस में था, पॉजिटिव डायरेक्शन में। बोलो इतनी बात ठीक है, हाँ इतना नोट कर लें, ये एक्स वर्सेस टी ग्राफ है। अब देखो बेटा, आपने प्रूफ कर लिया x इक्वल ए साइन ओमेगा टी, और बेटा प्रूफ किया x इक्वल माइनस ए साइन ओमेगा टी। अब देखो बेटा, अब कहते इफ इट हैव इनिशियल फेज, अभी फेज क्या होता है, अभी आपको बात पता चलेगी धीरे धीरे। करा इनिशियल फेज हो कितना, 5, इनिशियल फेज कितना हो, 5 हो। वैसे फेज का मैं थोड़ा सा मतलब बता दूं, जो पार्टिकल होता है जब वो वाइब्रेशन करे, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन करने के साथ साथ फॉरवर्ड मोशन भी करे, तो जो उसमें एंगल बनता है उसी को फेज कहते हैं। जैसे मान लो कि आपने, अगर फिगर के हिसाब से देखो, मान लो आपने ये कुछ इस तरीके से मोशन कराया, तो यहाँ का जो पार्टिकल था उसकी सडन पोजीशन क्या थी, कुछ इस तरीके थी। अब इस तरीके आने के बाद पार्टिकल ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया, फिर ऐसे किया, फिर चेंज किया, फिर ऐसे किया। तो ये जो एंगल चेंज कर रहा है, वाइब्रेशन और मोशन के बीच का जो एंगल होता है उसी को फेज कहते हैं। वाइब्रेशन और मोशन एक डायरेक्शन में हो तो सेम फेज कहना, वाइब्रेशन और मोशन अपोजिट चला जाए तो अपोजिट फेज होता है। अपोजिट फेज में -5 करते हैं, और बेटा जब सेम डायरेक्शन में हो तो उसको +5 कहते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, x इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ध्यान रखना, 5 को कहते हैं बेटा इनिशियल फेज, ठीक है, और इस पूरे को कहते हैं फेज, पूरे को कहते हैं फेज, और सिर्फ 5 को कहते हैं इनिशियल फेज। अभी फेज और पाथ का रिलेशन मिलेगा, फेज और टाइम का भी रिलेशन मिलेगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मिलता रहेगा। तो x इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसकी बेटा सेकंड इक्वेशन भी होती है, x इक्वल ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, बोथ आर वैलिड, दोनों सही होते हैं। ये आपको कब मिलेगा, मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। आपने टाइम को 0 किया था, तब आपने यहां वाले में क्या किया था, x0, यहां वाले में x यहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट करना है तुम, प्लस ए से, x कितना
प्लस ए से, और टाइम कितना, जब टी हो जाए तो एक्स कितना मिलेगा, अब ए नहीं मिलेगा एक्स, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। आप घर जाकर करके देख लीजिएगा इसको। सेम प्रोसेस, प्रोसेस में कोई चेंजमेंट नहीं है। कहां से चेंज होगा, जहां पर आपने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस ओमेगा टी, ये लिखा था बेटा। यहां पर टी 0 था तो ये कितना है ए, और जब टी होगा तो ये कितना है एक्स, बस यहां से इफेक्ट बदलेगा आपका। ठीक है, इसका कितना मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। मैं थोड़ी हिंट्स दे देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये मिलेगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए इक्वल प्लस माइनस ओमेगा टी। जरा वैल्यू रखो, एक्स की जगह एक्स और फिर एक्स की जगह ए, यही तो मतलब है। एक्स की जगह पहले एक्स फिर एक्स की जगह ए, तो बताओ कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, वो तो वैसे ही बना रहेगा जैसे था, माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह ए अपान ए 1, ए अपान ए 1। साइन में 1 कब होता है, साइन में 1 कब होता है 90 डिग्री, साइन में 1 कब, तो इक्वल प्लस माइनस ओमेगा टी, तो यहां 90 लिख सकते हो, 90 का मीन्स पाई बाई 2, उधर गया प्लस का पाई बाई 2, तो बताओ कितना आया, साइन इनवर्स एक्स अपान ए इक्वल बेटा इधर कितना लिखा है, प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। भैया प्लस माइनस ओमेगा टी तो पहले से लिखा साथ में, और ये साइन इनवर्स 1 को क्या लिखते हो, अरे भाई थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1, तो साइन थीटा इक्वल 1, तो साइन थीटा इक्वल साइन 90, साइन साइन मर गया, थीटा इक्वल 90, 90 को क्या लिखते हो पाई बाई 2, 90 को लिखते हैं पाई बाई। बेटा जब पाई बाई 2 इधर माइनस में होगा, उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में जब जाएगा तो क्या आपको याद है 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हो तब भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा हो तब भी कॉस थीटा होता है। मैंने इसीलिए लिखा है, इसका ये वजह है, लेकिन लिमिट बदल गई। अब यही क्वेश्चन घुमा देगा तुमको, कहेगा x इक्वल 0 पर क्या मिला, ए साइन ओमेगा टी, और जब x की लिमिट स्टार्ट हुई एम्पलीट्यूड से तब क्या मिला, ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। तो बेटा टोटल इक्वेशन क्या बनी, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 या माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहां क्या मिलेगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, क्या माइनस ए कॉस ओमेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा। साइन कॉस का माइनस भी प्लस होता है, फॉर्मूला याद है कि नहीं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कष्ट की बात नहीं। साइन इनवर्स, साइन में माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बेटा, और कॉस में प्लस हो चाहे माइनस हो बच्चा, वो प्लस ही होता है, माइनस होता ही नहीं। कॉस का माइनस थीटा भी क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए मैंने समझाया। ये लिखा है यहां पर, ये लिखा है प्लस माइनस ओमेगा टी, यहां क्या लिखोगे प्लस माइनस, जब प्लस वाला लोगे तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। माइनस लो, माइनस को बाहर रखो या अंदर कर दो, 90 माइनस थीटा, अरे वो भी तो कॉस थीटा होता है, 90 प्लस थीटा हो वो भी कॉस थीटा होता है, और 90 माइनस थीटा हो वो भी, तो कॉस में माइनस नहीं होता, कॉस माइनस सिर्फ प्लस होता है, लेकिन साइन में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। मेरी बात समझ गए, तो मैं थोड़ा सा हिंट्स में लिख दे रहा हूं इसको हटाकर, ताकि आप कर सकते हैं। जब ना है तो आप मुझे बताइएगा। जब बेटा टाइम 0 था तो समय खराब था, x 0 था। जब बेटा टाइम मैंने t किया तो x आपने x किया, ये मीन पोजीशन से स्टार्ट की, आपको इक्वेशन मिली माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये तो बात की बात है, 5 जोड़ देना, और वो x इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, बोलो इतनी बात ठीक। लेकिन जब टाइम 0 है और पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां पे बैठा है, तो x कितना a, अब टाइम कितना t, तो x बेटा घटकर कितना हो गया x, अब ये इधर भागेगा, इस तरफ भागेगा, तो भैया उस समय इक्वेशन क्या मिल रही है, a cos ओमेगा t या बेटा a cos ओमेगा t प्लस 5। और इतनी बात याद रहेगी, जब पार्टिकल t0 पर x 0 पे हो तो a साइन ओमेगा t, और t0 पर x कहां हो, a पर हो एम्पलीट्यूड पर, तो बच्चा a cos ओमेगा t, और इनिशियल फेज 5 हो तो प्लस का 5 कर देना, प्लस का 5 कर देना। इतनी बात ठीक है, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अच्छा नोट कर लो भाई।
देखिए आपने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ी बेटा, जब टाइम 0 x 0 टाइम को t पर लाए, x को x पे लाए, तो x इक्वल a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और बेटा दूसरा पढ़ा x इक्वल माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जब बच्चा टाइम 0 था तो x कितना था, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और टाइम बेटा जब t हो गया तो x बेटा x हो गया, तब सोल्यूशन मिला a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये तो हमको बेटा डिस्प्लेसमेंट मिले। आप वेलोसिटी प्रूव कर चुके हो, खैर कि ये लिखा है, एक्सीलरेशन भी प्रूव कर चुके थे आप। अगर बच्चा मैं इसके फॉर्म में निकालना चाहूं, इसके फॉर्म में जो आपने ये लिखा है, तो इसके फॉर्म में निकालो, तो v इक्वल क्या होता है, dx अपान dt। v इक्वल होता है बेटा dx अपान, तो v इक्वल बेटा इसका dx अपान dt करो, इसका होगा नहीं, लेकिन यहां पर ओमेगा का होगा क्योंकि टाइम के फंक्शन में है। तो आप क्या करोगे, a को कर लो बाहर, और ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन में सामने ले आते हैं, फर्स्ट फंक्शन को सामने डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में नीचे। याद कर लो, डिफरेंशिएशन में पहला फंक्शन सामने आता है, इंटीग्रेशन में वही फंक्शन नीचे जाता है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कराता तो ओमेगा अपॉन में जाता, और डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो ओमेगा सामने आएगा। तो बताओ क्या मिला, a ओमेगा, और साइन का तो मालूम ही आपको कॉस होता है, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। v इक्वल a ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। दो फंक्शन होने पर पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन में सामने आता है, और वही फंक्शन इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में जाता है। ये याद रखिएगा बेटा। इसका फिर से निकाल दो एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन a इक्वल क्या होता है, dv अपान dt। तो बताओ a इक्वल a ओमेगा का होना नहीं, a ओमेगा बेटा, साइन जब कॉस में जाता है तो प्लस डिफरेंशिएशन में, और जब कॉस साइन में जाएगा तो माइनस, तो क्या बनेगा माइनस साइन। ये तो a ओमेगा पहले से था, पहला फंक्शन फिर बाहर लाओ तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बताओ बेटा क्या बना, a इक्वल माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द एक्सीलरेशन इक्वेशन, दिस इज वेलोसिटी, एंड ये सारी इक्वेशन हमारी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, और ये एक्सीलरेशन हो गया। नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, इसके पहले वाले में प्रूफ कर चुके हैं। नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, उसके पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लो।